I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. And every other country is going to grow. Some will grow faster, some will go slower. Those who are very poor has to grow faster. Those who are well accomplished, developed, they will have slower growth. Those who are developed also will have aging population. And those who are developing will have young population. So you got to look at all of these things together. आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज़्यादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा नेहरू के उस भ्रम को देश में आगे बढ़ा रहा है जिस भ्रम के कारण भारत ने अपना 40,000 किलोमीटर का जमीन भूभाग चीन के हाथों गंवा दिया था, जिसका खामियाजा आज भी भारत रणनीतिक तौर पे भुगत रहा है। और जब तक इस समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं हो जाता तब तक भुगतना पड़ेगा। जिस भ्रम ने 1960 के दशक में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भ्रमित किया, तो उसको अपना शिकार बनाया, आज उनके पार्टी के नेता और परिवार के लोग भी उसी भ्रम का शिकार हो गया है और इसका खामियाजा भी आने वाले दिनों में देश को भुगतना पड़ेगा अगर इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई या कदम नहीं उठाया गया तो। जिस प्रकार से इस समय राहुल गांधी और सैम पित्रोदा चीन भक्ति में लीन हैं, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का यह चीन भक्ति भारत के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। जिस प्रकार से नेता विपक्ष होने के बावजूद राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक चीन का गुणगान कर रहा है, उनके पार्टी का नेता चीन का गुणगान कर रहा है, उनका राजनीतिक गुरु चीन का गुणगान कर रहा है, जिस प्रकार से राहुल गांधी चीन के तानाशाही नीतियों का बखान कर रहा है, उनके सामान का प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है और अपने देश को बदनाम कर रहा है, वह भारत जैसे विकासशील देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में कोई ऐसा भी विपक्ष का नेता होगा जो अपने दुश्मन देश के सामान का, उनके नीतियों का प्रचार अपने देश को अपमानित करके, बदनाम करके, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए करेगा। लेकिन उस प्रकार का काम राहुल गांधी इस समय कर रहा है और शायद राहुल गांधी के इन्हीं सब कार्यों को देखकर उनके राजनीतिक गुरु और कांग्रेस ओवरसीज के प्रेसिडेंट अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जो यह बयान दिया है कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है, भारत को अपना नजरिया बदलना चाहिए, चीन को दुश्मन नहीं बल्कि उसको अपना दोस्त मानना चाहिए, इससे बड़ा षड्यंत्रकारी और भारत विरोधी बयान और कुछ नहीं हो सकता। यही विचार तो नेहरू का भी था। 1960 के दशक में इसी भ्रम का शिकार तो जवाहरलाल नेहरू भी हुआ था, जिसका खामियाजा 1962 में इस देश के हजारों सैनिकों को अपना प्राण न्यौछावर करके चुकाना पड़ा। भारत को अपने 40,000 किलोमीटर का जमीन न्यौछावर करना पड़ा। इसी प्रकार का भ्रम तो था नेहरू को कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, चीन भारत के लिए खतरा नहीं है। आज उसी प्रकार का भ्रम राहुल गांधी और सैम पित्रोदा फैला रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है, जबकि पूरा दुनिया जानता है कि चीन और भारत का संबंध 1962 के युद्ध के बाद से अब तक कैसा है। क्या यह बात कांग्रेस पार्टी और उसके सैम अंकल को नहीं पता है, या फिर सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के लिए नए फंड की जुगाड़ कर रहा है? क्योंकि अमेरिका का जो नया राष्ट्रपति बना है डोनाल्ड ट्रंप, उसने विश्व भर में जो अमेरिकी फंड का जो गर्भनाल था, जहां से कांग्रेस पार्टी जैसे षड्यंत्रकारी संगठन को और उनके पाले हुए दरबारियों को फंड मिलता था, पैसा मिलता था, यूएस एड, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसे खत्म कर दिया है।
क्या उससे घबराकर राहुल गांधी और सैम पित्रोदा इस प्रकार का काम कर रहा है जिससे उनको अमेरिका के बजाय चीन से फंड मिल सके? फंड तो ऐसे पहले भी मिलता था, लेकिन वह फंड भी उसी यूएस एड का हिस्सा होता था। लेकिन अब क्योंकि यूएस एड पे प्रतिबंध लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो हो सकता है कि चीन से कोई इस प्रकार का सहायता लेने का यह जरिया हो, तरीका हो। सैम पित्रोदा का यह बयान और राहुल गांधी का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक चरित्र को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए भारत और भारत का संप्रभुता कितना महत्व रखता है। सैम पित्रोदा का यह बयान देश के उन वीर शहीदों का अपमान है जिन्होंने साल 2020 में और 1962 में चीन के अराजकतावादी विस्तारवादी रवैये का मुकाबला करते हुए अपना प्राण न्यौछावर किया था। यह उन शहीदों का अपमान है कि जिस दुश्मन देश के सैनिकों से लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया, आज उन वीर शहीदों के देश का नेता ही, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए नेता, देश को आजादी दिलवाने वाली पार्टी का नेता यह कह रहा है चीन भारत का दुश्मन नहीं है, भारत को अपना नजरिया बदलना चाहिए। सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि अगर चीन भारत का दुश्मन नहीं है तो फिर भारत का 40,000 किलोमीटर का वह भूभाग जिसे चीन ने नेहरू के हाथों से छीना था, नेहरू के भ्रम के वजह से, जो नेहरू 1960 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहा था, उसी भ्रम के कारण चीन ने नेहरू से यह भूभाग 1962 में छीना था। क्या वह भूभाग भारत को लौटा रहा है? अगर वो दुश्मन नहीं है तो लौटाएगा क्या वो भूभाग? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अगर चीन भारत का दुश्मन नहीं है तो फिर भारत का विरोध यूएन में अस्थायी सदस्यता के लिए क्यों करता है चीन? क्यों भारत को वीटो पावर न मिले इसका प्रयास करता है? क्यों भारत के द्वारा घोषित आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चीन बचाता है? क्यों चीन भारत के पूर्वी प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है? इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी और सैम पित्रोदा चीन को दुश्मन देश नहीं मानता है तो फिर यह एक गंभीर सवाल उठाता है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के ऊपर। सैम पित्रोदा का यह बयान और राहुल गांधी का व्यवहार उन आरोपों को भी मजबूत करता है जो साल 2008 में कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ, जिसका जवाब इस समय तक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की तरफ से नहीं दिया गया कि वह समझौता क्या था। क्योंकि दुनिया में इस तरीके का यह पहला ऐसा समझौता था किसी देश का एक राजनीतिक दल दूसरे देश के सत्ताधारी दल से, सरकार से समझौता करता है। सरकारों के बीच में समझौते होते हैं, दो सरकारों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में कई एक तरह के समझौते होते हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल और एक देश की सरकार के बीच में इस प्रकार का समझौता पहली बार हुआ था, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाया और ना ही दे रहा है। क्या सैम पित्रोदा का यह बयान उसी समझौते का संकेत है? क्या सैम पित्रोदा का यह बयान और राहुल गांधी का व्यवहार उसी समझौते का हिस्सा है जो 2008 में हुआ था? इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ यह कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकता है अपना कि सैम पित्रोदा का बयान पार्टी का बयान नहीं है। ऐसा नहीं होता है। सैम पित्रोदा इस प्रकार का बयान कोई पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी वो कई तरह का बयान दे चुका है विवादित। इससे पहले भी सैम पित्रोदा कई तरह का विवादित बयान दे चुका है, जिससे कांग्रेस पार्टी उनसे किनारा कर लेती है, लेकिन बाद में फिर उसको सहजता से स्वीकार भी करता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी सैम पित्रोदा ने भारत के लोगों के खिलाफ इसी प्रकार का एक घृणित और अपमानजनक टिप्पणी विवादित बयान दिया था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही फिर सैम पित्रोदा की गाजे बाजे के साथ विदाई हो गई। सैम पित्रोदा ने यह जो बयान दिया है, इसका संकेत राहुल गांधी के राजनीतिक व्यवहार में भी देखने को मिला है। आपको याद होगा कि जिस समय एलएसी पर 2020 में भारतीय सेना और चीनी सैनिक के बीच में झड़प हुआ था, उस झड़प के बाद, उस घटना के बाद राहुल गांधी चोरी छुप के चीनी दूतावास में जाकर चीन के राजदूत से मिला था, उनके साथ मीटिंग किया था। और जब इस पे सवाल पूछा गया था, कांग्रेस पार्टी ने उसको इनकार कर दिया था, लेकिन चीनी दूतावास ने इसका खुलासा किया था कि नहीं, राहुल गांधी आया था और उसने मीटिंग किया है, मुलाकात किया है। ये क्या था? क्या उसी समझौते का हिस्सा था? जब राहुल गांधी कैलाश
सरोवर यात्रा पर गया था, उस समय भी नेपाल में एक चीनी महिला राजदूत के साथ मुलाकात किया था, बार में डांस पार्टी किया था उसके साथ, और जब पूछा गया तो उसको निजी कार्यक्रम बता दिया गया। क्या किसी देश के राजदूत के साथ किसी नेता का निजी कार्यक्रम हो सकता है? इससे पहले भी राहुल गांधी जब अमेरिका यात्रा पर था तो इसी प्रकार से उसने अमेरिका में भी चीन का जबरदस्त गुणगान किया था और भारत को अपमानित किया था, और हर बार राहुल गांधी यही करता है। इस समय भी राहुल गांधी लगातार चीन का तारीफ और भारत का अपमान कर रहा है। अभी अभी बजट सत्र में 4 फरवरी को नेता विपक्ष के रूप में सदन में राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन का जिक्र किया, और जिक्र किस लिए किया? भारत को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, भारत को चीन के मुकाबले कमजोर साबित करने के लिए। राहुल गांधी को चीन का तानाशाही नीतियां बहुत अच्छा लगता है, और भारत का जो लोकतांत्रिक नीतियां हैं, जिसका विश्व में हर ओर प्रशंसा होता है, वह नीतियां राहुल गांधी को बेकार लगता है। और इतना नहीं, इस समय तो राहुल गांधी चाइनीज प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से किसी कंपनी का कोई ब्रांड एम्बेसडर अपने उस कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करता है, उसी प्रकार से राहुल गांधी इस समय चाइनीज ड्रोन का प्रचार कर रहा है, जिस ड्रोन पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा रखा है। देश में वह ड्रोन चलाना उड़ाना प्रतिबंधित है। उस ड्रोन का बड़े बेशर्मी से राहुल गांधी प्रचार कर रहा है और कह रहा है कि भारत में इस प्रकार का ड्रोन नहीं बन सकता है, भारत के पास क्षमता नहीं है ऐसा ड्रोन बनाने का। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इस प्रकार का रवैया बेहद ही शर्मनाक है और षड्यंत्रकारी है, जबकि हकीकत इससे बहुत अलग है। राहुल गांधी के इस व्यवहार पर ड्रोन फेडरेशन के अध्यक्ष स्मित शाह ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने राहुल गांधी के इस कुकृत्य को शर्मनाक बताया है। जो राहुल गांधी आज कह रहा है कि भारत में इस प्रकार का ड्रोन नहीं बन सकता है, इसका कारण क्या है राहुल गांधी को बताना चाहिए था, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने इस देश में 55-60 सालों तक एक छत्र राज किया है। आज राहुल गांधी को क्यों याद आ रहा है कि इस प्रकार का ड्रोन भारत में नहीं बन सकता है? अगर एक तो पहली बात ये झूठ है। भारत में ड्रोन फेडरेशन के अध्यक्ष के मुताबिक, बयान के मुताबिक 400 ऐसी कंपनियां हैं जो एक से बढ़कर एक ड्रोन बना रही हैं, 50 ऐसी कंपनियां हैं जो ड्रोन के एक्सेसरीज बना रही हैं। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को चीनी ड्रोन का प्रचार करना है, चीन का महिमा मंडन गुणगान करना है, इसलिए वह भारत के इन कंपनियों को नजरअंदाज करके चीनी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है, क्योंकि चीन से इनको दलाली लेना है। इनका समझौता यही हुआ था। राहुल गांधी का यह व्यवहार और सैम पित्रोदा का यह बयान इस बात को साबित कर रहा है, सत्यापित कर रहा है कि सच में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और सैम पित्रोदा के लिए चीन कोई दुश्मन देश नहीं है, बल्कि इनके लिए दुश्मन देश तो भारत है। भारत का कारोबारी है, भारत का व्यापारी है इनके लिए दुश्मन। जिस प्रकार से भारतीय उद्योगपतियों को लेकर झूठे और भ्रामक माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहा है। जिस प्रकार से दुनिया में कहीं भी अगर भारतीय उद्योगपतियों का कोई नुकसान होता है तो उस पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लोग खुशी मनाते हैं, वो सब इसी बात को सत्यापित करता है कि इनके लिए दुश्मन देश चीन नहीं बल्कि भारत है। जिस प्रकार से भारत को अपमानित और लक्षित करने का काम करता है, वह कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए बेहद ही शर्मनाक है। जिस प्रकार का राहुल गांधी इस समय व्यवहार कर रहा है चीन के साथ, चीन को लेकर, ऐसा व्यवहार सच में ही कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी दुश्मन देश के साथ नहीं कर सकता है। यह इस बात को सत्यापित करता है कि सैम पित्रोदा ने जो कहा है कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है, भारत को अपना नजरिया बदलना चाहिए। सच में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और गांधी परिवार यह मानता है कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है, बल्कि भारत ही जबरदस्ती चीन को दुश्मन बनाकर रखा। शर्मनाक बयान है, शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए। ऐसे बयान को हल्का में नहीं लिया जाना चाहिए। इस बयान के पीछे जो षड्यंत्र होता है वो बेहद ही खतरनाक है, वो बेहद ही खतरनाक होता है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार सैम पित्रोदा के इस बयान को और राहुल गांधी के व्यवहार को गंभीरता से लेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।